हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया में। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना फिफ्थ पार्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी चार पार्ट देख लिए हैं, जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखें, उन चार तरह की कोडिंग को जानें और इसी तरह से जो है हम अपने फिफ्थ लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका है डिकोडिंग के ऊपर। टोटल आपको छः मैंने बताया था कि हमने छः तरह के जो है पार्ट इसमें देखने हैं। तो जो भी हमने इससे पहले अल्फ़ाबेट था या फिर मिक्स्ड नंबर था या फिर मिक्स्ड सीरीज था या फिर लेटर सीरीज, जो भी हमने इससे पहले देखे हैं वो आप सारे के सारे जो है एक बार ज़रूर पढ़ें। और इसी तरह से हम जानेंगे अपने अगले पार्ट के बारे में। जो अगला पार्ट मैं आपको लेके आ रहा हूँ वो है आपके पास पार्ट नंबर 5, जो कि है डिकोडिंग। डिकोडिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी है। चलिए शुरुआत करते हैं डिकोडिंग की। तो डिकोडिंग आपका कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे पहला क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में गाइस आसानी से देख सकते हैं एक बात कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये जो था इसको हम इस तरह से कोड कर रहे हैं। जो ये सेकंड वर्ड है इसको हम क्या करेंगे, तो देखो कितना आसान है ये। एम एन वाई जेड एस टी। तो या तो आप इसको बोल सकते हो एन में से एक गया एम आया, जेड में से एक गया वाई आया -1, या फिर लास्ट से आप बोल सकते हो +1, अगला अगला अल्फाबेट। तो ओ से अगर मैं बात करूं -1, ओ से पहले क्या आता है? गुड, वो आता है आपका एन। एफ से पहले क्या आता है? वैसे इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, स्मार्ट वर्क ऑलवेज पेज ऑफ हियर। तो स्मार्ट वर्क ही आपको दिखाना है। तो ओ से पहला अल्फाबेट है एन। मुझे एक ही ऑप्शन गाइस एन से दिख रहा है, तो मैं टाइम वेस्ट इस पे क्यों करूं? अगर मुझे एक ही ऑप्शन सॉरी एन से दिख रहा है तो मैं उसको ही वहां पे टिक करूंगा। ठीक है। अगर मान लो किसी और ऑप्शन में एन होता, 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं, मान लो इसमें एन होता, तो आपको जो है अगले अल्फाबेट को देखने की भी जरूरत थी। पर लॉजिक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये जो लॉजिक है समझ आ गया होगा। तो लॉजिक क्या है? एन में से एन से पहले एम आता है, वैसे ही ओ से पहले एन आता है, जेड से पहले वाई आता है अल्फाबेट में, एफ से पहले ई आता है। तो ये वाला लॉजिक इस क्वेश्चन के लिए उचित लॉजिक था। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने, तो आप देख सकते हो इसका आंसर जो है डी दिया है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर इसको मैं ट्रिपल बोल दूं तो हाउ CHRONRD रिटर्न एज। तो इसमें भी आप देख सकते हो STQRHI, एक एक लेटर जो है इसमें अगला दिया है। ठीक है। तो सी के बाद आपके पास क्या आता है? डी। एच के बाद क्या आता है? आई। आर के बाद क्या आता है? एस। तो डिस्पोज ही इसका जो है आपको एक आंसर दिख रहा है जो डी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो है स्मार्ट वर्क दिखाना है। इसको करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आपको यहाँ पे लॉजिक समझ आ रहा है, अगर आपको पता चल रहा है कि अगले वाला जो है इसमें अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे डी से एक ही जो है ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है और आप इसी को जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में टिक करोगे। ठीक है गाइज। तो इस तरह से जो है आपका ये वाला भी हो गया। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर डी था, जैसा मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन रहा आपका ये। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि अगर फ्रेंड, अगर आपका ये है, सॉरी, अगर HUMJT के फ्रेंड है तो EDRIRL क्या होगा? तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो? HFG नहीं है, फिर एच, या फिर H-2। एच से पहले जी आता है, फिर एफ आता है, फिर वैसे ही आर। एस टी नहीं है गाइज, यहाँ पे एस टी, फिर आपका यू आ गया। तो मतलब इसमें यू से पहले क्या आता है आपके पास? SOT। ठीक है, SOT, फिर आर इसने दिया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। एच से पहले क्या आता है? जी, फिर आता है एफ। से ई से पहले क्या आता है? डी, फिर आता है सी। तो आंसर सी से स्टार्ट होना चाहिए। स्मार्ट वर्क आप करेंगे। डी से पहले, तो ई से पहले क्या आता था?
डी फिर सी, दो का गैप हमने देना है। तो क्या दो का गैप होगा यहाँ पे, बी और सी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए। तो ए आ गया। यहाँ पे तीन का गैप आपने देना है, ओके। फिर आएगा आपका एन। तो इसी तरह से जो है आपकी ये सीरीज चलेगी। लेकिन एक ही ऑप्शन यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है, सी से स्टार्ट दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर दूंगा और इसका आंसर आपके पास निकल के आ गया, कैंडल। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वाला लॉजिक भी समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आजकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी क्लरिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। पॉज करने के बाद एक बार खुद से कोशिश करें लॉजिक को ढूंढने की। फिर आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर सकते हो और प्ले करने के बाद जो है आप यहाँ पे हमारा ये लॉजिक देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलिए चलते हैं। कहता है इन सर्टेन कोड TUTDNES इज रिटन एज स्टूडेंट, देन हाउ SUORECS रिटन एज। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एस और टी। एक्चुअली यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज की है, फर्स्ट वाला लास्ट में गया है, लास्ट वाला फर्स्ट में आया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिर्फ यही वाला लॉजिक, तो मुझे डायरेक्टली सी मिल रहा है। लेकिन मैं आपको पूरा लॉजिक बताता हूँ। डी स्टेबल है अपनी जगह पे, वो नहीं हिला। यहाँ पे भी फोर्थ है, यहाँ पे भी फोर्थ है। यू और टी ने पोजीशन चेंज कर दी, ये आप देख सकते हो। एन और ई ने पोजीशन चेंज कर दी, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे चेंज हुआ है, फर्स्ट और लास्ट चेंज हुआ है। सेंटर वाला एज इट इज आपके पास है, सेंटर एज इट इज ऐसे का ऐसा है। और सेकंड और थर्ड ने चेंज किया है प्लेस, सेकंड और थर्ड ने। और फिफ्थ और सिक्स्थ ने भी चेंज किया है, फिफ्थ और सिक्स्थ ने भी चेंज किया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, SSO और यू चेंज हो गया, आर स्टेबल रहा, सी और ई चेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सोर्सेज। इसका आंसर क्या होगा गाइस, सोर्सेज। आई होप आपको ये वाला लॉजिक भी जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं डिकोडिंग में। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला रहा। लास्ट में क्या है, Z से पहले, Y से पहले, X से पहले, W से पहले V आना चाहिए। तो देखो VWXY। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट ABCD, लेकिन ये ऑल्टरनेट हो रहे हैं। यहाँ पे सेंटर में है ए, बी लास्ट में गया, सी सेंटर में आया, डी लास्ट में गया, तो सेंटर में क्या आएगा, ई। तो वी ई से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास दो ऑप्शन वी ई से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर अब नंबर में चलते हैं, नंबर क्या है, 5 और 4 है, फिर 6 और 3 है। तो क्या चल रहा है, ये 5 6 7 यहाँ पे आना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वाला जो है लॉजिक समझ आ गया होगा, ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से हम जो है अपना लास्ट वाला पार्ट भी अगले इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा गाइज। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है, तो हमारे चैनल को इसी तरह से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे तरह इसी तरह जुड़े रहे। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।